वै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुचरण शिवाय माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज शयन क्या बोले पार्श्व एकादशी है। जगन्नाथ जी शयन एकादशी में शयन किया था है। आप लोग ने शयन एकादशी कब हुआ? 2 महीने पहले। अभी ठाकुर जी है 2 महीने शयन के बाद ठाकुर जी थोड़ा करवट ले रहे हैं, जिसे कहा जाता है पार्श्व एकादशी कहा जाता है। इसी प्रकार अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो नायक ना जाने कैसे कैसे लीला आदि करते रहते हैं। कभी ऐश्वर्य लीला आदि करते। ऐश्वर्य माने अति मानव लीला, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, उसी के कहा जाता है ऐश्वर्य लीला कहते हैं। और माधुर्य लीला कहते हैं जहाँ पर नरवत लीला हो, मनुष्य की भांति लीला हो। ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा प्रकाशित नहीं हो, जहाँ पर मनुष्य के भांति लीला होती है उसे कहा जाता है क्या लीला? नरवत लीला कहा जाता है, माधुर्य लीला कहा जाता है। इसी प्रकार नित्य गोलोक वृंदावन धाम में स्वयं भगवान अपने परिकरों के साथ गोप गोपी आदि के साथ कैसे मधुर लीला आदि करते रहते हैं। जिसे श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की भी कृष्ण के अनेक लीला कथा भी श्रवण कराया है। दास सख वात्सल्य और माधुर्य लीला कथा भी उनको श्रवण कराया। फिर उसी प्रकार हमारे आचार्य पादों ने उसी संदर्भ में विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रसिकाचार्य प्रवर जो है, उन्होंने भी राधा कृष्ण के अनेकों विविध लीलाओं के जो है अपने पुस्तक में ग्रंथ में वर्णन किया गया है, जो कहीं और मिले अथवा नहीं मिले है। भागवत में मिले, पुराण में मिले अथवा नहीं मिले, उन्होंने ऐसे ऐसे सुंदर लीलाओं की भी उन्होंने दर्शन, जिसकी कहते हैं चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ है। क्या नाम बताया? चंद्रिका ग्रंथ। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है। किस लिए वर्णन किया गया? कि साधक, एक साधारण साधक जो भजन करने वाले नाम करते करते इसी लीलाओं को चिंतन करे।
जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद भी करें तन्नाम और चरितादि सुकृत नानु स्मृतो कर्मेण रसना मनोस्य निज जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालग नयत अखिलम इतोपदेश सार। समस्त उपदेशों की सार तो यही है, भगवान की मधुर नाम गुण लीला आदि कीर्तन करते हुए ब्रज में रसिक जनों के साथ निवास करें। इसको तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नयद अखिलम इतोपदेश सारम, यही तो उपदेश की सार का है। जीवन की सार क्या है? भगवत भजन। भजन क्या है? यही प्रभु के नाम करते करते ये समस्त लीला आदियों के जो है स्मरण करें है? काल इस संदर्भ में दो एक लीला अवलोकन मैंने श्रवण भी कराया था है? बहुत सुंदर सुंदर कथाएं जो है ये साधक नाम करते करते कैसे इस समस्त कथा को चिंतन आदि करें। तत्व आदि तो के द्वारा चित्त के जो है स्थिर किया जाता है। तत्व आदि इसलिए हम श्रवण आदि करते हैं जहाँ जिससे हमारे चित्त स्थिर हो। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो अलस, जहाँ ही ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस है। महापुरुषांग का सिद्धांत में पक्का हो जाए है, जिससे आपके चित्त डमाडोल नहीं होगा है। जैसे गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, सब तत्व आपको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा है। तब इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोले चित्ते ना करो अलस, जाहि ते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। सुदृढ़ मानस माने मन के जो है दृढ़ता होता है। आज इसमें विशेष करके सांप्रदायिक जो विचार आपको समझना चाहिए है। हम लोग जो संप्रदाय जो सिर्फ ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के विचार को जो हम समझना चाहिए है, जिससे हमारे पूर्व आचार्य लोग जो विचार दे करके गए, विशेषकर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद के विचार और सर्वश्रेष्ठ विचार जो है जीव गोस्वामी पाद के विचार को हम समझने के प्रयास करें है। काल जीव गोस्वामी पाद के बारे में हम कुछ स्मरण करेंगे है, सुनाने के लिए। सुनने वाले तो बहुत है और अथवा कोई है ही नहीं है कि नहीं? कोई कुछ की बात नहीं। कथा इसलिए बोलते हैं जो अपने स्मरण करें है। तो इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते लोईते ना करो अलस, जहाँ ही चित्त लागे सुधीर मनुष्य। चित्त स्थिर हो जाए सिद्धांत के बाद, टच मस नहीं। इसलिए सिद्धांत में पक्का होना चाहिए है। और दूसरी साथ ही साथ रसमाधुर्य कथा को आप श्रवण करें, जिससे नाम करते करते उस समस्त कथा आदि चिंतन हो है, जिससे चित्त सरस होगा। नाम करते करते ये समस्त लीला आदि का चिंतन करो। इसलिए भक्ति ठाकुर बोले यही लीला स्मर और गाओ कृष्ण नाम, अचिराते कृष्ण प्रेम पावे प्रेम धन। भक्ति ठाकुर लिख रहे यही लीला स्मर, ये समस्त लीलाओं को आप क्या करो? स्मरण करो। यही लीला स्मरो और गाओ कृष्ण नाम कीर्तन करो। और अचिराते कृष्ण प्रेम पावी प्रेम धन है, प्रेम धन का आपको प्राप्ति होगा है। आवेश होना चाहिए है। जैसे नदी की धार जो है कैसे चलती है? दोनों तट के लेकर के चलती है, दोनों छोर जो है एक साथ में चलती है। नदी चलती है ना, दोनों छोर बने किनारे जो है, एक मानो तत्व और एक रसमाधुर्य
इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं तत्व आदि क्या है? ये नींव कहा गया, फाउंडेशन, ऐसा समझिए, फाउंडेशन। और विशाल महल क्या है? ये रसमाधुर्य कथा आदि, लीला कथा आदि श्रवण है। जैसे कोई विशाल 10 मंजिल 20 मंजिल मकान को यदि तैयार करना चाहते हैं, उसके फाउंडेशन को क्या करना पड़ता है? नींव को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कितना पिलार देना है? पहले क्या होता है, मिट्टी को क्या होता है? सॉइल टेस्ट होता है। इंजीनियर क्या करते हैं? सॉइल टेस्ट। ये मिट्टी के कैसे है, उसके अंदर कितने स्तर भी होता है। इसके अनुसार फिर वो करते हैं इंजीनियर जो है, कितने इसमें ये होना चाहिए, पिलार होना चाहिए, 100 200 250 300 जैसे ऐसे होते हैं, मिट्टी जैसे होते हैं, उसके अनुसार वो पिलार आदि देते हैं, उसके ऊपर स्थापित करते हैं। उसी प्रकार तत्व सिद्धांत ही है जो है ये नींव का पिलर कहा गया। और उसके ऊपर रसमाधुर्य ये विशाल जो है महल तैयार करते हैं। राधा कृष्ण के लीला आदि कथाओं को जो है श्रवण आदि के द्वारा है। आश्रम एक समय की बात है, माघ महीने था। माघ महीने कहा जाता है ये ब्रज में सबसे है अंतिम समय का, माने ठंडी के समय आता है। क्योंकि जब चले जाने के समय ना ज़्यादा ठंडी लगता है। और बीच बीच में कोई भी रिमझिम भी बारिश भी होते हैं माघ महीने में, और ठंडी भी पड़ती है। तो एक बार क्या कि राधा जी ने एक व्रत ले लिया है। ये शास्त्र में लिखा गया माघ महीने में स्नान आदि करने से कल्पवास होता है। कोई यदि है प्रयाग में जाकर के 1 महीने तक, माने कौन सा महीने? माघ महीने है। माघ महीने नहीं जानते हो? जनवरी फरवरी पड़ता है। माघ महीने में जो है व्रत करने पर, अर्थात गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में 1 महीने पर रह करके स्नान करने पर उनके समस्त प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो जाता है। तो उसी प्रकार राधा जी ने एक मानो माघ महीने में एक व्रत रखा। क्या बोले? कहाँ जाएंगे? वहीं पर कहाँ? त्रिवेणी में कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद, प्रयाग कहाँ जाएंगे? इसलिए राधा जी ने एक व्रत किया सखियों के साथ। ये हम लोग क्या करेंगे? ये माघ महीने जो है जमुना में स्नान करेंगे है। इसलिए देखो राधा जी जो है बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके है और समस्त सखियों के साथ जमुना में स्नान करने के लिए जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल है, थोड़ी थोड़ी अंधेरी भी रहती है। आज समझिए, हम लोग इधर 5 बजे आती है तब भी अंधेरी रहती नहीं, और माघ महीने में तो और भी है, कभी कभी बादल भी छा जाते हैं, कितना घना। किंतु राधा जी पक्की है, यहाँ नियम जो बनाए नियम करिए है। बहुत ठंडी जो है पड़ती है, कपने लगी ठंडी, कप है। कभी कभी हवा भी चलती है। तो इस प्रकार राधा जी नित्य प्रत्यय जो है माने माघ महीने उसी प्रकार व्रत रखा, चलने लगे, स्नान करने लगे। कहाँ? जमुना में है। इधर कुटिला ननद है, सिस्टर में विचार करने लगे, राधा जी हर रोज थोड़ी जमुना में स्नान करने की जाती है, ये तो बहाना मात्र है, बेकार की बात है। भाई जो जैसे व्यक्ति है वो ऐसी रखते हैं। दुष्ट व्यक्ति के मन में सदा सर्वदा क्या रहता है? दुष्टता भरी रहती है। उसी प्रकार कुटिला की मन में ये दुष्टता भरी रही
मन ही मन विचार कर ले, थोड़ी राधा जी स्नान करने के लिए आती है, ये बेकार की बात है। ये जरूर जो है कहीं कृष्ण के साथ मिलती है। इनको मैं रंगली हाथ में पकड़ लूँगी और ब्रज में प्रचार कर लिए औसती है। अच्छा, उस समय क्या कि श्रीमती राधिका जब घर से निकल गई है स्नान करने के लिए, तो उसके पीछे पीछे कुटिला भी चलने लगे है। राधा जी अपने सखियों के साथ चलते चलते फिर जमुना के तट पर चले गई उनके। फिर कुछ दूर चलने के बाद कुटिला के मन में एक भावना हुई, अच्छा चलो अब हम देखते हैं ये कृष्ण घर में है कि नहीं है, माँ यशोदा के पूछ लेते हैं। ऐसे विचार करके कुटिला ने किया कि माँ यशोदा के घर में जाकर के माँ यशोदा के सखी के परिचारी के पूछा कृष्ण घर में है कि नहीं है। देखो उधर सब सहज सरल वाले हैं, कह दिया नहीं कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण कहाँ गए हमें पता ही नहीं। बस कुटिला के मन और तो आंख बड़ा हो गया ना कि नहीं हुए, बोले हाँ है, मैं जो सोच रही थी वही है। देखो क्या कि कुटिला ने किया कि फिर आगे चले, बोले कहाँ है देखते। जमुना के तट पर होते चलने लगे है, चलते चलते विचार करने लगे कहाँ गए है। देखो श्रीमती राधिका सखियों के साथ जमुना के तट पर जो एक सुंदर कुंज बनाया, स्नान के उपरांत वहीं पर कृष्ण की जो है विलास होती है और स्नान के उपरांत जो है विलास कर रही थी उस कुंज में। सब सखियां जो विराजमान थी है, आनंद के उत्सव की चल रही थी, हास परिहास विधि चल रही थी कृष्ण के साथ। इतने समय रतिमंजरी जो है बाहर आ गई, कुंज के बाहर है। बाहर आकर के देखा तो कौन आ रही है, कुटिला आ रही है। भाई देखो उन्होंने क्या कि साथ ही साथ जाकर के इन्फॉर्म कर दिया है, समाचार दे दिया कुटिला आ रही है। क्या करें, बस इतने सुनते ही इतने जो आनंद उत्सव चल रही है इस कुंज में, सब सखी तो चिंतन में अभी क्या करें। ये तो कुटिला आकर के हम लोग की तो पकड़ के कृष्ण भी है इधर ही है भाई, रंगली हाथ में सब पड़ जाएगी नहीं पड़ जाए सब है। तो सारे सखियां जो मानो छोटा से चाहे हिरण शिशु के भांति डरने लगे है। हिरण शिशु है ना, छोटा हिरण के बच्चा जैसे भय में भीत होकर के एक स्थान पर बैठ जाता है। शेर के हुंकार सुनते ही हिरण शिशु क्या करता है, हिरण के बच्चा जैसे एक स्थान पर जंगल के एक स्थान पर बैठ जाता है। दो कहाँ दौड़ेंगे, भयभीत हो। सारे सखियां उसी प्रकार हो, कृष्ण सखियों के उसी प्रकार देख करके कहने लगे हे सखियों चिंता मत करो है, तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं एक दूसरी लीला रचाता हूँ। ऐसे कह करके कृष्ण ने क्या कि उस कुंज से बाहर आ गए है। भाई कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान कौन रूप धारण करे कौन जाने, वो तो बहुरूपी है कि नहीं है। जब चाहे वो रूप धारण कर, जो मोहिनी रूप धारण कर सकते हैं उसके कोई रूप धारण करना कोई विचित्र बात है क्या है, इसलिए संशय होना नहीं चाहिए। बस कृष्ण उस कुंज से बाहर आकर के बस अभिमन्यु जानते हो, आयन घोष राधा जी के जो है पति के रूप धारण कर ले है। कृष्ण किसका रूप धारण किया, अभिमन्यु के रूप धारण किया है। और आकर जमुना के तट पर आने लगे।
देखा कुटिला आ रही, कृष्ण रूपी अभिमन्यु कहने लगे, अरे बहन, अरे तो ये इतने ठंडी में है क्या यमुना में आज स्नान करने के लिए आई हो? अरे तुम्हारे इतने सुंदर शरीर है, कमल शरीर है, कहीं तुम्हें ठंडी ना लग जाए, किस लिए आई हो? अरे है। तब उस समय कुटिला कहने लगी, देखो भाई, तुम्हारे पत्नी है ना, ये राधा औसती है, ये केवल लोगों की बहाना से क्या दिखाया, जब मैं माघ मास की क्या कर रही, व्रत कर रही हूँ, माघ महीने की व्रत। क्या व्रत है? न नित्य प्रत्यह यमुना में स्नान। ये सब बेकार की बात है? ये कृष्ण के साथ मिल, यहीं पर इस निकट में कुंज है ना, यहीं पर मिलते, इसलिए आज मैं आई हूं उसके रंगली हाथ में पकड़ने के लिए। तुम विश्वास करो नहीं करो, है? कृष्ण रूपी अभिमन्यु कहने लगे, अरे बहन देखो, मैं आज प्रातः काल में हल चलाने के लिए, मेरा घर में जो एक बलद था ना, बलद समझते हो? बलद किसको कहते हैं? बैल जो है? वो जो है कहाँ चले गए, मैं ढूंढती ढूंढती इस स्थान पर मैं आ गया, है? अच्छा, तो कृष्ण कहने लगे, माने अभिमन्यु कहने लगे, कृष्ण रूपी अभिमन्यु कहने लगे, बहन तुम एक काम करो, हैं? तुम वो कुंज में जाकर के देखो वो धूर्त कृष्ण है कि नहीं है? और जरूर उस कुंज में होगा, है? और देखो मैं अभी जा रहा हूं कहां, मथुरा, है? और मथुरा में जाकर के कंस महाराज के निकट में सारी बात बता दी। ये हमारे ब्रज के जो धूर्त जो है एक कन्हैया है। देख एक बात कह रही हूं, मैं नहीं कहूंगा मेरे पत्नी के साथ मिलते हैं, मैं कह दूंगा किसके साथ, चंद्रावली के साथ, ये ठीक रहेगा, है? कृष्ण किसके साथ मिलते हैं? क्योंकि भाई देखो घर की बात है ना, देखो घर में जो कुछ भी हो बाहर में बोलना नहीं चाहिए, अपने बहू कुछ भी करे, है कि नहीं? दूसरे पड़ा माने प्रतिवेशी को बोलना नहीं चाहिए। तो देखो उससे क्या होता है, ऊपर में थूको, वो थूक कहाँ पर आएगा, अपने ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, है? ये घर की जो ये अपवाद जो है, ये तुम दूसरे के बाद बोलो, लोग ही तुम्हें तो कहेंगे, अरे तेरे बहू ऐसे है, तू भी ऐसी ही है? ये देखो कुटिले बहन, मैं अभी जा रहा हूं कहां, मथुरा, है? मैं मथुरा जा रहा हूं, और कंस के मैं समाचार दे दूंगा, और कंस जो है अपने सैन्य के साथ आएंगे नंद का, और कृष्ण के पकड़ेंगे और नंद बाबा के पकड़ेंगे, सारे वज्रवंश के पिटाई करें, कूट कूट कर पिटाई करेंगे। कुटिला ने कहा भाई ये सच है, तुम जाओ, है? अच्छा, एक बात सुनो, देखो मैं तो जा रहा हूं, हो सके मेरा आने में देर हो जाए, है? क्योंकि इतने दूर जरा मथुरा जाना आना में देर लगेगा ना। देखो भाई एक काम करना, ये कृष्ण धूर्त है, कपट है, ये कभी कोई कुछ बेस बना लेगा, हो सके मेरा रूप बना ले, है? इसलिए तू देख एक काम करना, है? मैं जब गृह में प्रवेश करूंगा ना, और तू वहीं पर मेरे घर के दरवाजा में खड़े रखना, झाड़ू लेकर के खड़े हो जाना, है? मेरे रूप में कोई भी आ जाए उसके घुसने बिल्कुल मत देना, है? अच्छा, हाँ जी भैया ये बात तो सही है। अच्छा, और इधर क्या ही कुटिला कुंज में आई, कुंज में आकर के घुसा,
देखा तो राधा आदि पे कृष्ण तो है ही नहीं है। सारे सखियां को बोला कृष्ण कहाँ है देखो है। एक दो एक माला को गंध, ये तो कृष्ण की गंध लग रहा है, ये कृष्ण की थोड़ी गंध है। ललिता जी करी कृष्ण की थोड़ी गंध, कृष्ण है ही नहीं है, कहाँ है कृष्ण। चलो बोले तुम लोग झूठ बोलते हो है। चारी तरफ तो कुटिला, वहीं पर देखा तो कृष्ण को मिला ही नहीं है। तो विचार करके मेरे भाई जो कहा वो तो सच है, तो कहीं है तो कृष्ण मेरे भाई के रूप धारण करके घर में आ जाए, इसलिए क्या कि घर लौट करके आई। और इसके पहले ही राधा श्रीमती राधिका जो है जल्दी जल्दी जटिला कुटिला के आने के पहले ही है घर में आ गई। और कृष्ण भी है अभिमन्यु के रूप धारण करके उस घर में ऊपर चले गए, छत पर बैठे दोनों। कौन? राधा कृष्ण। अभी थोड़ी बाद में वास्तव जो अभिमन्यु जो है वो बोले आज हाल चलाते चलाते तो मैं परेशान तो हो गया है, थोड़ा विश्राम कर घर में। जब वो आ गया जटिला ने क्या है, जटिला कुटिला ने क्या कि एक झाड़ू हाथ में लिया, बोले तू आ गया। बोले उसको इतना ही पिटाई करने लगे। वो भागने लगे, समझने चिंतन करने लगे ये मेरा बहन के ऊपर ना कोई भूत सवार हो गया। बोलो वृंदावन गया। और ऊपर में दोनों जुगल जुड़ी सरकार लीला को दर्शन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। ऐसे से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है ग्रंथ में इतने सुंदर लीलाओं को वर्णन किया गया है। इसलिए कहते हैं, इसलिए तो भक्ति में ठाकुर कहते हैं ये यही लीला स्मरो और गाओ कृष्ण नाम, अचिराते कृष्ण प्रेम पावे प्रेमाधान। नाम करने की पद्धति कहा गया है, ये किस प्रकार हरिनाम करना है। तत्व सिद्धांत के द्वारा चित्त के स्थिर है। हाँ समझिए, पहले तत्व सिद्धांत तो कहाँ से बाचो वेग से चलो है। उपदेशामृत में वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिहा वेगं उदर उपस्थ वेगं एतन वेगान जो विशते धीर सर्वांपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् है। वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिहा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग है। ये 6 वेग को पहले कंट्रोल करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे है अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच सर्वी भक्ति विनश्यति। भक्ति के प्रतिकूल को त्याग दो, अनुकूल के ग्रहण करो। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्धति है। सर्वी भक्ति विनश्यति। वो बोले है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में धीरे धीरे चले है और चित्त के स्थिर रखें है। इसलिए सिद्धांत तो हम इसलिए लेते हैं चित्त के स्थिर करने के लिए। जैसे मैंने कहा गया ना, सांप्रदायिक विचार को आपको जानना चाहिए। यही सांप्रदायिक विचार को जो है सुसंगबद्ध करके किससे दिखाया गया? हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद है। सांप्रदायिक संरक्षक भी कहा जाता है। यदि जीव गोस्वामी पाद प्रकट नहीं होते है, गौड़ीय वैष्णव की शुद्ध विचारधारा जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते। सहजिया सुखी बेकी अपसंप्रदाय आकर के उसके क्या नष्ट कर देते। इसलिए जीव गोस्वामी पाद को विचार को समझना चाहिए है। काल इस संदर्भ में हम लोग भी आलोकपात करेंगे है। ये जीव गोस्वामी पाद किस प्रकार विचार को दिखा, रूप सनातन को विचार को कैसे स्थापित किया है। जैसे एक पोखर है, उसके चारों तरफ क्या दिया जाता है? बाउंड्री दिया जाता। आप जाओगे ना ब्रज में जाओ, विशेष करके वो हम लोग जाते हैं राजस्थान पर जाते हैं ना है,
देखा उनके सारी जो बड़े बड़े जो है कुंड वो है ना, आप देखो कि क्या ऊंची ऊंची बाउंड्री रहता है। क्यों रखा जाता है? ये बाहर के गंदी पानी जो है मैला जल आकर के वो पोखर के जल को गंदा ना कर दे। उसी प्रकार हमारे शिला जीव गोस्वामी पाद ये संदर्भ आदि के द्वारा महाप्रभु के शुद्ध विचारधारा को जो है संरक्षित किया है, जिसे षट संदर्भ कहा गया है। आसन संदर्भ क्या है? संदर्भ माने संदूक, संदूक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? आयरन चेस्ट है, जिसमें अनेक जो है बहुमूल्य धन को रखा जाता है। आसन हाँ इधर, इसलिए हमारे रूप जीव गोस्वामी पाद षट संदर्भ प्रकाश है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व है, तीनों तत्व के जो है उन्होंने इस षट संदर्भ में प्रकाश किया है। पहले चार संदर्भ में संबंध तत्व के बारे में बताया गया है। तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ और कृष्ण संदर्भ, इसमें क्या वर्णन किया गया? संबंध तत्व के बारे में बताया गया। तीसरी जो है पांचवा संबंध क्या है? अभिधेय तत्व, भक्ति संदर्भ है। भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के विचार को उन्होंने उसमें दिखाया। और फिर है प्रयोजन तत्व जो है प्रेम, उसके प्रति संदर्भ में दिखाया गया है। हमारी याद है गुरुदेव जो है यहाँ पर हम लोग की दो संदर्भ पढ़ाया था, जो हम पहले आए है, तत्व संदर्भ और प्रति संदर्भ है। तो ये संदर्भ के संबंध में आलोचना होनी चाहिए। जीव गोस्वामी के विचार है, जिससे हमारे क्या लिखते हैं जो कवे सनातन मोरे कीर्तन है ना, बहुत सुंदर वो बंगला कीर्तन है ये तरकानल चित्त जाहे जले है। उसे जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद के बारे में बोल है, बंगला कीर्तन में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। आजकल ये सब कीर्तन कोई नहीं करता है। आज समझिए, सब राधे जय जय 3 बार राधे जय जय करता रहता है, पागल है। अरे एक बार करो जो कीर्तन शरणागति की कीर्तन करो है, ये समस्त कीर्तन होनी चाहिए ना है। श्री हरि बासरी हरि, आज हरि बासरी की कीर्तन होना चाहिए। सब सुबह किया कि नहीं? शुद्ध भगवत चरण कीर्तन किया आज? हाँ, ये समस्त कीर्तन वह जिस दिन जो है उसके कीर्तन। तो इसी प्रकार जो है ये समस्त विचार है, कैसे कैसे भाव के गोस्वामी वर्ग की विचार, सनातन गोस्वामी पाद के विचार, जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद के विचार और सिजु गोस्वामी हम तो सलीले हाँ विनय भी मोर मोर चित्त जहाज। हाँ कितने सुंदर, देखो कितने सुंदर बंगला प्यार है। श्रीजीव गोस्वामी कवे सिद्धांत सलीले, सलीले माने है सिद्धांत रूपी पानी में, जल में है, बस समुद्र में, जैसे बोलो सिद्धांत सलीले है, जिससे हमारे समस्त तर्क रूपी अनल, अनल माने अग्नि है, वो कब निर्वापित होगा है। इसलिए ये समस्त देखो, ये कीर्तन करने से आपके हृदय में बंगला की कीर्तन करो और उसके अर्थ समझो, जो देखो हृदय में उल्लास होगा है। तो ये समस्त हमारे गोस्वामी वर्ग के, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के भी आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि आ रहे हैं शायद, आविर्भाव तिथि आ रहे हैं 31 है, 31 जो है अगस्त में है। फिर आ रहे हैं हरिदास ठाकुर की है, क्या तिरुभाव तिथि निर्जान। आह कितने सुंदर ये हरिदास ठाकुर के बारे में है, नामाचार्य ब्रह्म हरिदास है, देखो है। ये समस्त जो है आज बड़े काल से लेकर के 3-4 दिन जो है करी महा उत्सव ही चलेगा। वैष्णव की कथा रूपी उत्सव, उत्सव क्या, दाल पूरी सब्जी हो तो उत्सव कहते हैं। हाँ आज उत्सव क्या है?
हरि कथा रूपी उत्सव होनी चाहिए, हरि कथा श्रवण है ये उत्सव। तो अभी महाराज जी बोले मैं यहीं पर मैं वक्तव्य के समाप्त कर देता हूँ है। वंशा कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ बंद करो है। हाँ